अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। चार्जेस हमारे पास दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो उन चार्जेस को स्टोर करने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, किस तरह के कैपेसिटर बने होते हैं, किस तरह कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, और कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने वाली एबिलिटी को क्या कहते हैं, और कैपेसिटर का यूनिट क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो अगर हम एक सिंपल कैपेसिटर को डिस्कस करें तो सिंपली एक कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट होता है। दो प्लेट्स जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल पड़ी होती हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है डी, उस डिस्टेंस में कोई मीडियम होगा। वो मीडियम एयर हो सकता है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। तो जब भी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो या कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो, उसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। और ऐसा कैपेसिटर जो दो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। A simple capacitor consists of two parallel plates separated by air or some insulating medium called dielectric. This type of capacitor is called parallel plate capacitor. तो parallel plate capacitor की क्या डेफिनेशन हुई कि ऐसा कैपेसिटर जो दो पैरेलल प्लेट पे कंसिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है। हाउ कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज। तो कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे किसके साथ कनेक्ट करें, एक वोल्टेज सप्लाई, किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करें। ये हमने वोल्टेज वी के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है। ये स्विच एस है। जैसे स्विच क्लोज़ होगा तो इस सर्किट के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से एक प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। अब ये चार्ज किस तरह से स्टोर होगा इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जो दो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। इसके दरमियान ये जो येलो है ये कोई मटेरियल दिखा रहे हैं कि जो कैपेसिटर के दरमियान मीडियम हो। ये एयर हो सकती है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, यानी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान कुछ भी मीडियम हो सकता है। यहाँ पे हमने पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है, इसके साथ एक पॉजिटिव और नेगेटिव यानी बैटरी डी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब कैपेसिटर की प्लेट्स अगर हम ये पावर सप्लाई हटा दें और वैसे देखें तो कैपेसिटर की प्लेट्स हमारे पास क्या है, न्यूट्रल। इस प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतनी अमाउंट में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब हम एटम की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि अगर उसके सेंटर में न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम बेसिकली क्या है, न्यूट्रल है। इसी तरह से कैपेसिटर की ये जो प्लेट्स हैं ये भी क्या है, हमारे पास न्यूट्रल। डैट मीन्स जितने इनके पास पॉजिटिव चार्ज है उतनी अमाउंट में इसके साथ इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि हमने ये वाली प्लेट को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने पे क्या रिज़ल्ट बनेगा कि इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा और इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर यहाँ पे मौजूद नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव टर्मिनल को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से रिपेल होता हुआ इस साइड पे चला जाएगा। इससे कैपेसिटर की इस प्लेट में मौजूद सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएंगे और सिर्फ यहाँ क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएंगे, इस साइड पे। अब इस वाली प्लेट के साथ भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेंगे, यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जाने के बाद इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होगा और यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, जो नेगेटिव के साथ अटैच होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और नेगेटिव के साथ अटैच प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। तो ये मेथड है कैपेसिटर का चार्ज स्टोर करने का मेथड। अब अगर तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई बढ़ाते जाएं तो ये जो नंबर ऑफ़ चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं ये भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो चार्ज स्टोर हो रहा है ये सब वोल्टेज सप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर दोगे, अगर ये 1 वोल्ट है तो ये एक लेयर बनी है, अगर हम 2 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई देते तो यहाँ पे 2 लेयर्स बन जानी थी चार्जेस की। दैट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वोल्टेज V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज स्टोरेज चार्ज विल बी इंक्रीज्ड।
If the plates are connected to a battery of voltage V, then one of the plate has positive Q charge and the other plate have negative Q charge. These charges remain on the inner surface of the plate due to attraction between the opposite charge. अब अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, और अट्रैक्शन की वजह से ये जो चार्जेस हैं ये प्लेट की इनर साइड पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बाउंड्री या किसी आउटर सरफेस पे प्लेट पे रहे, बल्कि प्लेट की इनर साइड पे ये चार्जेस लाई करेंगे। Let Q is the magnitude of charge on either of the plate and V is the potential difference between the plates. Then हम पीछे भी ये बात ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अगर हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ कर दें तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो इसको हम लिख सकते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करके कांस्टेंट लगाएंगे C, Q इज़ इक्वल टू सी वी। ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C इज़ इक्वल आ जाएगा Q ओवर V के। अब ये C हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हम कहते हैं कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। कैपेसिटर तो एक डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज स्टोर करने की इस एबिलिटी, इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है कैपेसिटर की, ये इंक्रीज़ भी की जा सकती है और ये डिक्रीज़ भी हो सकती है। कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, ये आप फर्दर आगे रिलेशन पढ़ेंगे, C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो उस रिलेशन से, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर को बाय ज्योमेट्री देख के कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। वैसे तो ये तीन पे डिपेंड करती है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर दो को डिस्कस करेंगे हम, तीसरे को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट्स पे और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इस पर अगर हम देखें तो प्लेट का ये एरिया है, इतने एरिया के अंदर कितने चार्जेस आए हैं, स्टोर हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 चार्जेस स्टोर हुए हैं। तो अगर मैं प्लेट का एरिया मज़ीद इंक्रीज़ कर दूं तो डैट मीन स्टोर होने वाले चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर एरिया डिक्रीज़ कर दे तो स्टोर होने वाले चार्जेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डैट मीन जब हम कैपेसिटर की प्लेट का एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो उसके ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस स्टोर हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। डैट मीन्स उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस को अगर ज्योमेट्री के लिहाज से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि अगर ये एरिया इंक्रीज़ कर दें तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम लोग चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है D वो इंक्रीज़ करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि आपने रिलेशन पढ़ा था, E इज़ इक्वल टू V ओवर D। तो डिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से स्टोरेज चार्ज भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी जिनकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव है। अगर आप इनके प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो चार्ज स्टोर हो रहा है यानी उसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करते जाओगे यानी ये डिस्टेंस डिक्रीज़ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से इसकी जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डैट मीन्स एरिया को इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो रही है और डिस्टेंस को डिक्रीज़ करने से दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, इसको डिक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो रही है। तो जो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस है वो दो चीज़ों पे है, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर डैट इज़ एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन क्या है। अब थर्ड जो फैक्टर है वो ये है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, के दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस होगा तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम कोई हमारे पास और मटेरियल है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो उसको रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो सकती है। तो मीडियम का भी इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी पे। कैपेसिटेंस की यहाँ से अगर हम डेफिनेशन लिखें, ड्राइव करें, द कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट विच प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। अब ये जो चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, ये एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ये इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस क्या है कि चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेट के ऊपर जो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, उसको हम क्या कह सकते हैं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट विच प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर यूनिट देखा जाए कैपेसिटर का तो हम पीछे ये रिलेशन देख के आए हैं, Q इज़ इक्वल टू सी वी। तो उसी रिलेशन से हम लोग इसका यूनिट भी ड्राइव करेंगे, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V।
Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट, यानी 1 कूलम चार्ज को स्टोर करवाया हमने और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया प्लेट के दरमियान, और C हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किसके इक्वल आ गया, उसका यूनिट कूलम पर वोल्ट के। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरड। तो कैपेसिटेंस के इस यूनिट को हम क्या कहते हैं फैरड। 1 फैरड किसके इक्वल है 1 कूलम पर वोल्ट। अब ये जो फैरड है हमारे पास ये एक बहुत बड़ा यूनिट है। हम लोग आमतौर पे जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो हम माइक्रो फैरड, मिली फैरड में यूज़ करते हैं, पिको फैरड में। The capacitance of capacitor is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb to given one plate of a parallel plate capacitor produce a potential difference of 1 volt between them. 1 farad कैपेसिटेंस तब होगी जब 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है और दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। उस केस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 farad. 1 farad is an innermost amount of capacitor, and for practical purpose its submultiples which are used, which are given below, 1 microfarad which is equal to 10 raised to power minus 6 farad and 1 picofarad which is equal to 10 raised to power minus 12 farad. क्योंकि farad बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, इसलिए हम इसके लिए माइक्रो यूनिट्स या सब यूनिट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रोफैरड और पिकोफैरड। थैंक्स फॉर